मोदी जी ने बोला ना बंगाल को भी इस बार भगवामय करना है। एसआईआर के नाम पे जनता के साथ चीटिंग हो रहा है भाई। आप 1 साल तक सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, जितने भी दस्तावेज हैं मुहैया करवाना है आप करवाइए, जो केस करना है अभी करिए, समझे। मगर 367वें दिन 368वें दिन 400 दिन होने के बाद में आप ये मत बोलिएगा कि वोट चोरी हो गई। कि मेरी आर्मी बॉर्डर पे खड़ी है जब भी हम सेफ है, वो रात को जाग रही है जब भी सेफ है हम, वो दिन को दिन नहीं समझती वो जब भी सेफ है, वो धूप को धूप नहीं समझती, ठंड को ठंड नहीं समझती, फिर भी हमारी नहीं खड़ी है। और कहीं ना हो और पश्चिम बंगाल में देश की सुरक्षा जो है ना, ये एक तरह का उन्होंने एक दरवाजा है ना, ये खोल कर रख दिया। आपकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ वहीं से हो रही है। जैसे तेजस्वी यादव ने ये कहा था कि हमारी सरकार बनते ही हम वक्फ बोर्ड का कानून कचरे में डाल देंगे, और बिहार की जनता इतनी बेवकूफ नहीं थी कि सेंट्रल से पास हुआ कानून आप बिहार में फाड़ के फेंक देंगे डस्टबिन में। बिहार की जनता बेवकूफ नहीं थी, इसीलिए 202 का प्रचंड बहुमत दिया है एनडीए को, समझे। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम है मोहम्मद दानिश। आपका नाम क्या होगा सर? रंजीत सिंह। क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से आपने देखा कि एसआईआर जो हो रही है उससे बांग्लादेश की ओर बंगाल से बहुत बड़ी तादाद में भीड़ जा रही है, तो एसआईआर होना सही है गलत है? बिल्कुल सही है, एसआईआर होना चाहिए, और एसआईआर से ही तो मतलब सिटीजनशिप का पता चलेगा ना। और जो जिनकी मृत्यु हो गई है या फिर जो नए वोटर्स ऐड हुए हो उसी के लिए एसआईआर है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो रिवीजन। हाँ, रिवीजन जो है, तो ये बहुत ज़रूरी है और पहले से चली आ रही है, और ये बहुत स्ट्रिक्टली होनी चाहिए, और मतलब आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए लोगों का। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि मतलब देखिए बॉर्डर एरिया है पश्चिम बंगाल, और वहाँ पे बांग्लादेश से भारी मात्रा में ऐसा महसूस किया जा रहा है बड़े नेताओं के द्वारा भी कि भारी मात्रा में घुसपैठिए घुस पड़े हैं। ठीक है, घुसपैठिए घुस गए हैं, आपको क्या कहोगे कि एसआईआर? देखो भाई, ये सवाल मेरी आर्मी पे आता है, और मेरी आर्मी मेरा गौरव है, मेरी जीत है, मेरा सपना है, मेरे सब कुछ है मेरी आर्मी। मेरी आर्मी पे कोई उंगली उठाएगा मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि मेरी आर्मी बॉर्डर पे खड़ी है जब भी हम सेफ हैं यहाँ, वो रात को जाग रही है जब भी सेफ है हम, वो दिन को दिन नहीं समझती वो जब भी सेफ है, वो धूप को धूप नहीं समझती, ठंड को ठंड नहीं समझती, फिर भी हमारी नहीं खड़ी है। लेकिन ये घुसपैठी जहाँ से भी घुस रहा है, मैं इसमें अपनी आर्मी को दोषी नहीं मानूंगा, मैं अपनी आर्मी को दोषी नहीं मानूंगा, क्योंकि ये जो सरकारी गेम होते हैं ना, ये कोई भी सरकार हो, कोई भी राजनीति हो, वो बदनाम करने के लिए एक के ऊपर एक चाल खेलता है। और जो हमारे देश के अंदर घुसपैठी हैं उनको लात मार के भगाओ, क्या कोई भी हो, कोई भी जात का हो, कोई सी भी कम्युनिटी का हो, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे मुल्क में हिंदुस्तानी रहेगा और कोई नहीं रहेगा, जो है उसको भगाओ, क्या एनसीआर करो या कुछ भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये बात बताओ, जो कांग्रेस है, राहुल गांधी तो खुद एसआईआर का विरोध कर रहे हैं और आप एसआईआर के समर्थन? भैया विरोध जो कर रहा है ना, उसको मेरे प्रधानमंत्री रहेंगे, वो देखेंगे। वो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री पूरा देश चला रहे हैं, वो सब उनसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, वो देखेंगे। कांग्रेस करते रहे, वो तो हर चीज़ का विरोध कर रही है, हर चीज़ का विरोध है। विपक्ष का काम ही क्या है? विरोध ही करना। एक मिनट, विपक्ष का काम ही क्या है? विरोध करना। विरोध नहीं करेंगे तो चमकेंगे कैसे? मेरी बात सुन लो, जो है प्रधानमंत्री, देखो इस देश में प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, राष्ट्रपति है, सब है, ये सब देखेंगे मामला। एक बात तो बताओ, आप पहले आप पहले जैसे बीजेपी के सपोर्ट में थे, फिर आप अपोजिशन के सपोर्ट में आए। सपोर्ट किसी का नहीं है सर, बीजेपी के सपोर्ट में आए, सपोर्ट किसी का नहीं है। मेरे को ये जानना है नहीं, आप नीतियों का सपोर्ट करते हो? नहीं, आप गलतफहमी है, सपोर्ट किसी की नहीं हो रही है, यहाँ हक बात की बात हो रही है, सपोर्ट किसी को नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री भी मेरा है और राहुल गांधी भी मेरा है, क्यों? वो भी देश के, वो भी देश के हैं, तो सपोर्ट किसी को नहीं है। जो सही बात पे उसको सपोर्ट करेंगे हम। एसआईआर हो रही है नहीं हो रही? एसआईआर हो रही है, तो सही हो रही है गलत हो रही है? देखो लीगल तरीके से होना चाहिए, पक्ष में होना चाहिए, निष्पक्ष पक्ष में मतलब कैसे? बिल्कुल सबके पक्ष में होना चाहिए, जो जनता है उसके पक्ष में होना चाहिए, जो लीगल है उसको लीगल तरीके से रखो, और जो इलीगल है उसको निकालो। अगर एसआईआर हो रहा, अगर आपकी आईडी चेक हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास सारी चीज़ है भाई। इलेक्शन आईडी कार्ड सेंटर को ये वोट चोरी कैसे होगा ये बताओ ना मुझे। एसआईआर की बात हो रही है यहाँ पर। ये नहीं सुनो, एसआईआर और एसआईआर, ये बताओ वोट कैसे चोरी होगा? ये तुम वोट चोरी कह रहे हो, फिर वोट चोरी कैसे होगा ये बताओ मुझे। फिर मैं बोलूँगा, जो इलेक्शन आईडी कार्ड होता है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, आधार कार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। अगर इलेक्शन आईडी कार्ड को आप नहीं मानते हो, इसका मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हरामीपन किया है, और अगर आधार कार्ड को नहीं मानते इसका मतलब क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट को आप नहीं मानते हो। आपको इलेक्शन आईडी कार्ड को भी मानना पड़ेगा, आधार कार्ड को भी मानना पड़ेगा, पासपोर्ट को भी मानना पड़ेगा, और आपको ये जन्म पत्री को भी मानना पड़ेगा। अगर किसी बंदे ने हॉस्पिटल में जन्म लिया, ठीक है, आप जन्म पत्री नहीं है उसके बाद या है तो आप उसको नहीं मानेंगे। एसआईआर का मतलब क्या है? जिसके पास इलेक्शन आईडी कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, ठीक है, उसके बाद तो घुसपैठी अभी तक तो बंगाल से बांग्लादेश की ओर गई नहीं कभी है। अब कैसे भाग रहे हैं? भाग रहे
अब बताओ दिल्ली में जो दिल्ली का नहीं है, जिसका घर दिल्ली में भी और बिहार में भी है, तो आदमी दिल्ली वाला आदमी कहाँ, बिहार वाला जो आदमी कहाँ अरे है जाएगा? तो वो भारत देश में, दिल्ली भी और बिहार भी, लेकिन बंगाल तो भारत में और बांग्लादेश अलग देश है। तो जो हाँ बांग्लादेश जा रहे हैं वापस बहुत बड़ी तादाद में, जब से SIR का तो नाम अच्छी बात है ना, जा रहे हैं तो बहुत आपने अच्छी बात वो है। आपने वीडियो नहीं देखा कि पूरा न्यू टाउन खाली हो गया, पूरा न्यू टाउन खाली हो गया। अपने देखिए घर वापसी कर रहे हैं, वो क्या वापसी कर रहे हैं, चाहिए? सही बात है। जा रहे तो जाने दो, उनकी मत मारो। ममता बनर्जी बार बार आके ममता से क्या लेना, प्रधानमंत्री है नहीं, वो करेंगे मामला इनका सही। ममता से क्या लेना, ममता CM है, प्रधानमंत्री है। बढ़ती हुई चेहरे हैं एक बात बताओ, ममता CM है या प्रधानमंत्री है? वो जो प्रधानमंत्री चाहेंगे वो होगा ना, क्या CM चाहेगा वो होगा? यार तुम भी पत्रकार में राज्य में क्यों बैठा दिया? अरे राज्य में तो बैठा है, सब बेटे में राज्य में क्या सारे बेड़ा गर्क करवाओगे देश का? इस बार हटा देंगे, बेड़ा इस गर्क बार हटा करवाओगे? देंगे। मोदी जी ने बोला ना, मोदी जी ने बोला ना, बंगाल को भी इस बार भगवामय करना है। देखिए बंगाल में सिर्फ 5% से 6% का पिछले बार का अगर डिफरेंस देखेंगे, वोट परसेंटेज का वही डिफरेंस है। और ये देख लीजिए इस बार भगवामय होना बहुत जरूरी है। ये SIR के नाम पे जनता के साथ चीटिंग हो रहा है भाई, धोखा। ये तो भारत के बांग्लादेश की सुन लो मैं भारत की जनता की बात कर रहा हूँ, जहाँ यूपी का भी वही हाल होने वाला है, बंगाल का भी वही हाल होने वाला, हर जगह का यही हाल होगा। भाई सुनिए, SIR के नाम पे ये चीटिंग, अरे रेडी है भाई। हाँ, हम ये नहीं चाहते कि हमारे देश में कोई भी घुसपैठिया रहे, हम चाहते, लेकिन ये सारी चीजें चुनाव के समय क्यों आता है भैया? सुनिए भैया, सुनने की क्षमता रखिए। अब बिहार में घुसपैठिया भाग गए, अब फिर जब 2030 में चुनाव होगा ना, फिर घुसपैठियों के नाम पे SIR, फिर ये सारी चीज लोगों के माइंड को डाइवर्ट किया जाएगा। यही सारी चीजें भैया। भैया जो बोल रहे हैं SIR जो हो रही है उसी के हिसाब से सरकार बन रही है। सुनिए 45 दिन का समय है आपके पास में, 1-2 दिन हुई है, CCTV फुटेज है, सब कुछ है। आप 1 साल तक सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, जितने भी दस्तावेज हैं मुहैया करवाना है आप करवाइए, जो केस करना है अभी करिए, समझे। मगर 367वें दिन, 368वें दिन, 400 दिन होने के बाद में आप ये मत बोलिएगा कि वोट चोरी हो गई, समझे। जैसे तेजस्वी यादव ने ये कहा था कि हमारी सरकार बनते ही हम वक्फ बोर्ड का कानून कचरे में डाल देंगे, और बिहार की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं थी कि सेंट्रल से पास हुआ कानून आप बिहार में मैंने फाड़ के फेंक देंगे डस्टबिन में। बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं थी, इसीलिए 202 का प्रचंड बहुमत दिया है NDA को, समझे। आप क्या कहना चाहोगे सर, ये जो SIR को लेकर अभी जैसे बंगाल से बांग्लादेश की ओर जो जा रहे हैं बहुत मास लेवल पे? देखिए मच नीडेड स्टेप है ये, और कहीं ना हो, मगर पश्चिम बंगाल में देश की सुरक्षा जो है ना, ये एक तरह का उन्होंने एक दरवाज़ा है ना, ये खोल कर रख दिया। आपकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ वहीं से हो रही है। कोई भी वहाँ से उठते हैं, चाहे वो जिहादी है, किस मानसिकता का रखता है, वो आएगा अंदर, कहाँ पश्चिम बंगाल से एंटर करेगा और जम्मू कश्मीर तक पहुँच जाएगा। वहाँ देश की डेमोग्राफिक का वो पूरा उसका हिस्सा बनेगा, उस षड्यंत्र का हिस्सा बनेगा, और बाद में भगाएगा किसको? आपको, हिंदुओं को। क्योंकि डेमोग्राफी बदलकर कब्जा करना है। कुछ सवाल पूछ लेता हूँ आपसे, और सवाल आप जैसे आप इतना बोल रहे हो तो सवाल पूछना लाजमी है। आपने CISF, CRPF, PF और BSF सुना होगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये आर्मी होती है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मतलब जो बॉर्डर पे होती है। BSF किसके अंडर में आती है? केंद्र के अंदर आती है। तो अगर ये बंगाल में ऐसा हो रहा है, आपके हिसाब से बांग्लादेश से बंगाल में आ रहे हैं, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो केंद्र में आती है, केंद्र क्या कर रही है वहाँ पे? अमित शाह ने ऑन न्यूज़ पे एक न्यूज़ में कहा था कि हमने बार बार रिमाइंडर दिया कि हमें ज़मीन एलोकेट करो जहाँ से हमने बॉर्डर में फेंसिंग करनी है। जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर जुड़ा है ना, और वहाँ से लेकर म्यांमार तक उसकी फेंसिंग के लिए बार बार इनको ज़मीन की क्लियरेंस चाह रहे थे वो, मगर वहाँ की सरकार पे कान पे हाथ डालकर रख दिया, कुछ नहीं उसका रिप्लाई दे रहे। सुनिए एक चीज़, स्टेट में लैंड रिकॉर्ड जो सारा क्लियर कौन करता है? स्टेट। वो जो उनकी जुडिशरी में है वो काम पूरी तरह से नहीं निभा रहे। क्यों? वहाँ तुष्टीकरण है। वहीं से वोटर यहाँ आकर, आज मैं आपको लेटेस्ट बताता हूँ, 75 लाख जो है ना आधार कार्ड निरस्त कर दिए दिल्ली में, बताओ पश्चिम बंगाल के। ये सोचिए कितने लोग फेक आधार कार्ड लेकर आपका राशन खा रहे हैं, ठीक है, आपका हक खा रहे हैं, आपकी सिक्योरिटी ले रही है। आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स केंद्र के अंदर में है, तो आखिर में केंद्र क्यों नाकाम है
स्टेट तो है नहीं, स्टेट में तो पुलिस होती है सिर्फ। सर केंद्र नाकाम इसलिए है, आप ये देखिए कि एक इंसान का आपने देखा होगा यूट्यूब वीडियो कि बांग्लादेश से भारत में कैसे जाएं, बंगाल में कैसे जाएं, आपने देखा होगा। सर बात है कि आपका जब हाथी बंधा हुआ है, जब ममता बनर्जी को बोला हुआ है कि भैया आप हमें ये क्या बोलते हैं ज़मीन मुहैया करवाइए, हमें फेंसिंग करना है, वो उस चीज़ के ऊपर में नहीं एग्री कर रही है। सर आप ये बताइए कि बांग्लादेश, ये जो बंगाल है, क्या बंगाल आउट ऑफ इंडिया है क्या? ठीक है, मैं अगर आपके तथ्य दोनों के सेम ही है कि फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं दी जा रही, नाप वगैरह नहीं दी जा रही। थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन मैंने भी पढ़ रखा है, 3 लिस्ट होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट मतलब नहीं, 3 ही होती है। स्टेट लिस्ट मतलब जो स्टेट के पास होता है, यूनियन मतलब जो केंद्र के पास होता है, और कॉन्करेंट मतलब जो दोनों मिक्स होता है। अगर स्टेट से पावर, एक तो होती है कॉन्करेंट जो स्टेट और केंद्र मिलकर काम करती है, स्टेट छोटी मानी जाती है, यूनियन बड़ी मानी जाती है। और अगर ये जो भारत है ये राज्यों का संघीय ढांचा है, अगर लग रहा है केंद्र को कि ममता बनर्जी की ना अनुमति देते हुए अगर देश की अखंडता टूट रही है, तो क्या वहां पर केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती? या फिर सिर्फ बेवकूफ बनाने वाली बात है? सर बेवकूफ बनाने वाली बातें नहीं है, सीधा बोल दिया जाएगा कि इस देश में प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है, बोल देंगे कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खत्म हो गया है। अगर वहां राष्ट्रपति शासन लगा देंगे ना, तुरंत विपक्ष आ जाएगा। सर आप सर सिर्फ इसी को नहीं सर, एक मिनट बाद इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सर आप देख लीजिए, अगर हरियाणा में रेप हो रहा है ना, जहाँ पे बीजेपी का शासित प्रदेश है, वहाँ पे सब बोलेंगे सर। मगर यही बंगाल में देख लीजिए, कितनों ने आवाज़ उठाया। प्रियंका गांधी का एक भी ट्वीट आया जो बंगाल में अभी आसनसोल में हुआ, दुर्गापुर में हुआ, आरजी कार मेडिकल में हुआ, उसमें खड़े कौन हुए? उसमें खड़े कौन हुए ये मुझे बताइए आप। कपिल सिब्बल जाते हैं वहाँ पे, केस लड़ते हैं आरजी कार मेडिकल में, और वो देख लीजिए आज वो बरी है। सर देखिए, हर जगह ये नहीं कर सकते हम कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दें। अगर जहाँ पे ये गलत हो रहा है वहाँ पे हर जगह हम राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते। अभी आम आदमी पार्टी का देख लीजिए, यहाँ पे दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रणाली चला रहे हैं वो, मगर अभी आप बोलेंगे कि वहाँ पे भी क्या बोलते हैं राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। सर ऐसा नहीं कर सकते, और एक चुनी हुई सरकार है वो। तो क्या माना जाए कि जो पक्ष है, आपने कहा कि राष्ट्रपति शासन इसलिए नहीं लगा सकते कि विपक्ष जो है वो सवाल उठाएगा, तो क्या मौजूदा सरकार डरी हुई है कि अगर मान के चलिए अगर हमने राष्ट्रपति शासन लगाया तो विपक्ष हम पे लालछन लगा देगा, उस लालछन से की वजह से घुसपैठियों को अभी भी आने दिया जा रहा है? जैसे अगर आप एक पिता भी होंगे, आपकी कोई ना कोई बेटा या बेटी होंगे, तो अगर आप एक जिम्मेदार बाप होंगे तो आप समाज की परवाह नहीं करेंगे, आप अपने बच्चों के लिए जो अच्छा होगा आप वो करेंगे। उसी तरीके से अगर केंद्र सरकार बैठी हुई है, भारत सरकार बैठी हुई है, और अगर उसे लग रहा है कि भारत देश की सुरक्षा के लिए जो अच्छा हो हम वो करेंगे, तो वो भारत सरकार क्यों नहीं कर रही? सिर्फ ये क्यों डर रही है कि विपक्ष लालछन लगाएगा? मैं एक चीज़ बोलता हूँ, अगर मेरे परिवार की बात आएगी तो वहाँ मैं इंडिविजुअल हूँ। क्या हूँ? इंडिविजुअल। मुझे फैसला आप खुद से लेना है। जब आपने बोला कि 3 सिस्टम फॉलो करते हैं, कॉन्करेंट, यूनियन और स्टेट का, जब यूनियन है तो वहाँ एक सबके लिए वो लॉज हैं, सिर्फ मैं पर्टिकुलर एक के लिए नहीं कर सकता। अब वहाँ पे प्रक्रिया है कि कब लग सकता है, वो भी डिफाइन है, किन किन चीज़ों पे हो सकता है। अब मैं एक चीज़ बताइए, आपके ऊपर कोई एफआईआर होती है या कोर्ट पे केस चल रहा है, आप वहाँ पे हाजिर नहीं होते हो, तो आपको 3 बारी है वहाँ पे कि आपको कि आप वहाँ नहीं जाओ या वकील चले जाए, उसके बाद अरेस्टिंग है ना। तो वो जो 3 का ना, ये क्या करेंगे, कुछ भी अगर प्रक्रिया चले, डॉक्यूमेंट खेलते हैं यहाँ पे। मैं सीधे लफ्ज़ों में बोलूँ, यहाँ क्या चलता है, जब भी कोई केंद्र से वहाँ पे नोटिस जाएगा कि इस चीज़ के लिए नहीं हो रहा, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कई कमेटियाँ गठित होती हैं, तो उसकी जो रिपोर्ट आती है या कुछ ऐसे, उसको पूरी तरह से आधार वो बना ही नहीं पड़ता कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लग सके। कब जैसे अभी वो बेटी का रेप हुआ था, वहाँ टेम्परिंग शुरू हुई, वो आधार बन सकता था, उसके ऊपर SRI आई, जो भी वहाँ की इन्वेस्टिगेशन समझकर आई, वो उस आधार पर नहीं टिका। इस वजह से वहाँ पे क्या हुआ, राष्ट्रपति शासन। लेकिन अब एक आधार बन रहा है यहाँ पे, फिर से SIR को रोका जा रहा है। सेंटर की बॉडी है, उसका डिसीजन है, और ये इलेक्शन कमीशन की पूरी पावर्स में आता है, वो करवा सकती है। लेकिन जब उसको अगर रोकती है कोई गवर्नमेंट, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन जो है ज़रूर लग सकता है, और मुझे लग रहा है यही डर इनको सता रहा है आज के टाइम।